आगे के प्रोग्राम को लेकर के मैं अपना माइक ये इस समय हम लोग बज को पहनाया जाता है, तो आप हमको ताली के द्वारा स्वागत जरूर करेंगे, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जोरदार। और इस समय दादा को बाज पहनाया जाता है, तब तक आप लोग ताली बजाएं जोर से। और अगर नहीं तो चारों और भीम और सूरज इधर आइए, तीनों लोग आइए आप लोग जल्दी से। हेलो बिहारी जी, और अभी लाइनअप करेंगे। दादा को आप सभी मिलकर ये गमछा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ताली बजा देते हैं। और हम लोग का मुखिया दीदी को आप सभी लोग आप दोनों मिलकर आप बना सकते हैं। और चलिए हमारे घर बीच में एक स्वागत वाला गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हमर नागपुर छोटा नागपुर, कितै सुंदर दिसेला छोटा नागपुर, हिया तो पहाड़ पर्वत दिसेला दूर, कितै सुंदर दिसेला खेती हरिया। जितिया जत्रा के अवसर पर उपस्थित पंचायत के सम्मानित मुखिया जी, यहाँ पर उपस्थित चिल्लू जी, हबीब जी, विनोद मारा जी और जत्रा आयोजन समिति के सभी हमारे नौजवान साथियों, और विशेषकर आज के इस जत्रा में
जो हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं, जो लगातार हमारे क्षेत्रीय कला और संगीत को आगे बढ़ाने के लिए अपने कम संसाधन में भी लोगों के बीच में जाकर एक संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम हमारे कलाकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माताएं बहनें, बेटे एवं बेटियां और हमारे यहाँ नौजवान साथियों, हम लापुंग से आ रहे हैं। जितिया जत्रा वहां भी था, हमको यहाँ आना था, माननीय विधायक यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, हम एक बार चले जाते हैं और इसी के लिए आपके बीच में हम आए हैं। ये जो हमारा जत्रा है, जितिया जत्रा, ये हमारा पुरखों का और हमारी परंपरा, संस्कृति और साथ साथ में इस जत्रा के माध्यम से हमारा आपसी भाईचारा, लोगों में मेल मिलाप का एक संदेश देता है। ये जत्रा हम लोग का गांव में कोई आज का नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल हमारे पुरखे लोग गांव में, चाहे सोहराई जत्रा हो, जितिया जत्रा हो, दसई जत्रा हो और अलग अलग ईद जत्रा इस तरह का लगाया जाता है। भादों का एकादशी में करम होता है और करम के बाद कहीं कहीं पर ईद करम भी होता है, कहीं राजी करम होता है, कहीं पर बासी करम भी होता है। और ये करम होने के बाद जितिया होता है, करीब 10-12 दिन के बाद जितिया होता है। और इस जितिया को भी हमारे इस इलाके में बहुत धूमधाम से हमारी बहनें इसको मनाते हैं और भाई बहन का अटूट प्रेम और आस्था दिखाने का काम करते हैं। हमारे जो खरदेवरी इस गांव के और आसपास के लोगों का लगातार इसका एक प्रयास रहा है और एक आप इसको अच्छी तरह से इसको आप आगे चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये जो हमारा जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ चीज को हमको बचाना है। हम जल जंगल जमीन से हमारा आस्था है, जमीन हमारा सर्वोपरि है, सर्वोपरि जमीन पर है। हम जमीन से को के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। हम जमीन से हमारा एक अटूट और विशेषकर प्रकृति से प्रेम रखने वाले हम सभी लोग हैं। आज बहुत आपके सामने में बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दिन में आप लोग नौजवान लड़के लड़कियां जितना लोग हैं, आपके कंधे पर इस राज्य का भविष्य होगा, खरदेवरी का भविष्य होगा। आपको पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ आपको अपने मन में ये इच्छा जगाना है कि आप आने वाले दिन में पढ़ाई लिखाई कर आप अच्छे अच्छे जगह में पहुँचे। आप पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत सारे चीज़ों को समझोगे और इसी से धीरे धीरे हमारा परिवार मजबूत होगा। इसलिए आप इस तरह का बहुत सारा तकलीफ होने के बाद भी आप पढ़ाई लिखाई करना और मन लगा के पढ़ना। अभी जो तुम पढ़ोगे लिखोगे तो आने वाले दिन में आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का बात को भी सुनना है। आपको स्कूल में भी अच्छी तरह से करना है और अभी बहुत सारे चीज़ों से आपको बचना है। पहले समय और आपका समय में बहुत अंतर हो गया। हम कुछ आपका चाहे तितर टोली का स्कूल हो चाहे ये स्कूल, हमारे मंत्री काल में इस दोनों स्कूल को हम खोले थे, शायद तुम लोग को पता है। तितर टोली में आपका स्कूल नहीं था, हमने वहाँ पर स्कूल खोला। ये स्कूल सब खुला है पूरा। हम लोग लगातार आपका देखते होंगे ये मुरमा जत्रा कुटा को एक बड़ा स्वरूप बनाया है उसको, और आज लोग वहाँ पर जाते हैं। चाहे यहाँ पर और जलेश्वर धाम हो, ये सब चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप बच्चे लोग हैं, आप कल के भविष्य हैं। आपको बहुत चीज़ों को समझते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को साबित करना होगा। माँ बाप का हुक्म को पालन करना होगा, बड़ों को आदर करना होगा
और अब पढ़ाई लिखाई करना है। हम पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करके ही हम इसको हम बेहतर तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। एक एक बच्चा को ये सोचना हो कि हमको क्या बनना है। इस राज का अगर भला तभी हो सकता है कि तुम जब सोच लोगे कि हम दरोगा बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, हम मास्टर बनेंगे, हम बिजनेस बनेंगे, इवन आपको हम जज बनेंगे, वकील बनेंगे, ये बड़ा बड़ा सोच भी आपको रखना होगा। और ये सोच आप रखोगे तो कोई कल जज बनोगे, कोई डीएसपी बनेगा, कोई पीडीओ बनेगा, कोई सीओ बनेगा। जिस दिन जो बच्चा ये सोच लेगा कि हम ये बनेंगे तो दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक सकता है बनने से। लेकिन उसके लिए बनने के लिए पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। हमारा समाज चाहे हम किसी भी जाति धर्म के क्यों नहीं हो, हमारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप को हम बेहतर उसको सेवा देने के लिए हम पढ़ाई लिखाई हम बेहतर तरीके से करें। बहुत सारे चीजों से बचना होगा। मोबाइल से दोस्ती कम रखना होगा, किताब से दोस्ती ज्यादा रखना होगा। आजकल मोबाइल में हम देखते हैं दिन भर लोग देखते रहता है, तुम्हारा रील देखते रहता है। ये रील देखते रहोगे तो जीवन में तुम्हारा रील तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए रील ज्यादा नहीं देखना है। साथ साथ में हम देखते हैं गांव में घूमते हैं तो अपना जो बिछावन होता है वो बिछावन को हम लोग हफ्ता हफ्ता तक नहीं झाड़ते हैं, ऐसे ही रख देते हैं और लगा रहता है तुम्हारा सामने में टीवी। अब तो बिजली भी माफ हो गया, बिल वगैरह आपको आपका बिजली बिल सब माफ हो गया, जीरो हो गया, किसी को पैसा वगैरह मत देना पूरा। लेकिन हम कह रहे हैं कि टीवी लगा हुआ रहता है और माँ कहीं बाजार गया, कहीं काम करने गया, अब बच्चा दिन भर उसमें चिप लगा करके हफ्तुरिया होकर के दिन भर गीत सुनता है नहीं सुनता है। चांदो भैया रे अम्बा बगीचा तो इस तरह को हमको समझना है। आज हम लोगों का गरीब गुरुआ लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं। आपको जैसे यहाँ आज विनोद बड़ा मास्टर है, लोगों को यहाँ पर पारा टीचर है और यहाँ लड़के लोग हैं जो आपको मैंने आयोजन करता है, बहुत अच्छा लड़का लोग है। आपको खुश करने के लिए आएंगे और आपको हम लोग आगे हम लोग कल का दिन बढ़े। अभी 2 महीना के बाद इलेक्शन है, सबको समझना है। अभी आपका ये जो खरदेवड़ी पुल 3 करोड़ राशि से बन रहा है, ये रोड भी अभी आपका बनने वाला है पूरा। ये सब चीजों को हम समझ के करना है। अभी आज आपका यहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा गीत गोविंद सुनाया गया, बहुत अच्छी बात है। आज आप लोग मनोरंजन किए, आप लोग और मनोरंजन करके आज चतरा खत्म हो गया, फिर कल से अपना अपना काम में लगना। लेकिन हमारा और शिल्पा दोनों मिल करके, दोनों पिता और पुत्री लगातार हमको तो यहाँ बोलते कि अरे शिल्पा विधायक गई है, हम काहे जाते हैं, लेकिन हमको आपके बारे में चिंता है कि हम भी थोड़ा जाएंगे। लोग उम्मीद करता है, लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इसका लाभ लेते हुए अच्छे बच्चों को भी अच्छा ही करेंगे और हमारे बाकी लोगों को भी करेंगे। चाहे आवास का मामला हो, अन्य मामला हो, इसको हम लोग सुलझाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि खरदेवड़ी ये बॉर्डर आप सभी लोग इसको आप ध्यान देंगे और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का जिम्मेवारी को हम लोग को लेकर चलना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार, जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, धन्यवाद।